अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और वेलकम करता हूं आपका इस न्यू डायमंड टीवी की वीडियो में। तो गाइज ये जो क्लिप आया है मिर्जा अली का, इस बार इसमें मुफ्ती हनीफ कुरैशी के बारे में बात हो रही है जो थंबनेल में नजर आ रहा है बाकायदा। अब देखते हैं वीडियो में किस पॉइंट पे किस बात पे इनकी मतलब बहस चल रही है, क्या रोल है, क्या सीन है। तो देखते हैं सही कौन है गलत कौन है। तो उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो को पसंद आएगी, इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। चलते हैं वीडियो की तरफ। आपके नजदीक जो बाबे हैं औलिया कराम, आप उनको बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं, मुझे बताएं। औलिया कराम को नहीं, बाबों को। बाबों को। हाँ, वो बाबे कौन से हैं? वो बाबे वो हैं कि जिन बाबों के बारे में बाबों के मानने वाले कहते हैं कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़वाया तो ठीक किया। उनसे मसूब जो बातें हैं, जी जी, वो कहते हैं ठीक है। नहीं वो तो कहते हैं गलत भी। कब कहा? आप चिश्ती रसूलुल्लाह की तरफ जाना वो तो अब है ना जी, से कहां जाऊं मैं। और अब जब कादियानियों से बात होगी तो कादियानी आगे से ये कि अभी आप उम्मती नबी की बात करेंगे, और क्या बात करें? तेरे साथ हमारा मसला ही है खत्म नबूवत में। हदीस भी तो हजरत झूठी हो सकती है ना। ओहो, वो तो बात की है ना, अब उधर रहे भाई। कादियानी जब एक बात करेगा तो कादियानी से खत्म नबूवत भी बात होगी ना। अगर वो आगे कहे जी अभी आप मुझसे कहेंगे जी गुलामत कादियानी उम्मती नबी कैसे हो गया जी, यही पूछेंगे ना। तो इसी तरीके से एक बंदा आगे बाबों का दिफा करेगा तो उससे थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर बात करेंगे। और अगर वो कहता है कि जी चिश्ती रसूलुल्लाह पे मुफ्ती मुनीब का फतवा आ गया तो भाई ये क्रेडिट तो हमारे स्टूडेंट्स का है, हमारी वीडियोस का है। फतवा तो अब है, मुफ्ती मुनीब साहब ने 80 साल की उम्र में जाके फतवा दिया। तो फतवा है ना, ये रवायात तो पहले ना, आज से ऑलमोस्ट 12-14 साल पहले चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में बरेलियों ने मुनाजरे किए हैं, डिस्कस तो होता रहा। वो लाहौर के एक मुफ्ती साहब जो है वो उसमें पीछे बैठ के सुभान अल्लाह कह रहे हैं जब उनके उस्ताद ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है। और नूरी किला ठोकांगा, वो मुनाजरा नहीं देखा वो आपने? ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। तो चिश्ती रसूलुल्लाह का तो दिफा कर रहे हैं ये लोग, दिफा करते थे। मैं जरा मुस्तनद औलिया कराम बाबों की तरफ आ जाता हूँ। मुस्तनद कौन से हैं जी? आप नाम ले लें। मुस्तनद सबसे ज्यादा मुस्तनद जो है वो अहलुल बैत है अलैहिमुस्सलाम, और उनके बाद खुलफाए राशिदीन है और सहाबाए किराम है, सहीहुल अकीदा ताबईन है, तबा ताबईन है, और उनके बाद वो मुहद्दिसीन जिनके ऊपर उम्मत का इत्तफाक है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम हनीफा, इमाम शाफई, अहमद बिन हंबल, इस तरह के तो जिनके बारे में फरमाया गया जो मुत्तकियों पर अज़गार वल्लाह का वली, उसके बारे में आपका जी जी वो ये लोग हैं ना। उसके बाद तो फिरकों के औलिया है ना। उनसे मंसूब अगर कोई बात है तो मन गढ़त है, हम उसको मानते हैं, आप भी उसको करते हैं। अगर तो आप कहते हैं ना मन घड़त है, हम ये पूछेंगे कि उनका तारुफ ही वही चीजें थी। मसलन अगर एक बंदा कहता है कि जी कश्फुल महजूब में अली बिन उस्मान हजवेरी ने जो रसूलुल्लाह के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया कि वो अपने सहाबी की बीवी के ऊपर आशिक हुए और बाद में शादी कर ली, और इससे उन्होंने बायजीद बुस्तामी का शुक्र साबित किया, और जुनैद बगदादी का साहब साबित करने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का अपनी सहाबी की बीवी के साथ स्कैंडल लिखा, तो ये अली हजवेरी साहब ने नहीं लिखा था। तो हम पूछेंगे कि भाई अभी तक तो आप लोग प्रिंट कर रहे थे, आप कहते हैं नहीं ये इल्हाकी बातें हैं। हम तो इसके अलावा भी कई बातें दिखाएंगे जो इल्हाकी होंगे। अल्टीमेटली पता है इसका इलाज क्या होगा कि कश्फुल मजूब से ही आपको ऐलान बरात करना पड़ेगा। और जब आप कश्फुल मजूब से या इन किताबों से ऐलान बरात करेंगे ना तो ये किताबें फारिग नहीं होंगी, सिर्फ बंदे भी फारिग होंगे। क्योंकि अगर किताबें नहीं रहती ना तो बंदे फारिग हैं। आप कहेंगे इमाम गजाली तो थे लेकिन किमिया सादत कोई किताब नहीं, इहयाउल उलूम कोई किताब नहीं, मुकाशफतुल कुरूब कोई किताब नहीं। हम कहेंगे फिर तारुफ क्या है इस बंदे का? तो तारुफ भी खत्म हो गया। इमाम बुखारी का तारुफ सही बुखारी है, लेकिन अगर ये सही बुखारी ना भी हो तब भी इमाम मुस्लिम बताएंगे कि मैंने इमाम बुखारी से अहादीस का इल्म सीखा है। ये एक इल्म है, वो उस्तादों में शामिल है। इन किताबों के बगैर भी इनका इंडिपेंडेंट तारुफ है। लेकिन जिन बाबों को सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने अपना बाबा डिक्लेयर किया है इनका इंडिपेंडेंट तारुफ कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक दूसरे के बाबों को नहीं मानते। क्या आज से 800-900 साल पहले जिन शिया बाबों ने ईरान के अंदर इतना अशरी दावत को फैलाया, इधर के सुन्नी 800 साल के पहले के बाबे उन शिया बाबों को मानते हैं? क्या वो इनको मानते हैं? तो ये बाबे एक दूसरे को तो मानते ही नहीं है। जब एक दूसरे को नहीं मानते तो ऑलरेडी ये एक दूसरे का इनकार किए बैठे हुए हैं। अगर मैं इनकार कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तमाम ने कुछ ना कुछ कर रखा है इसलिए आप नहीं मानते। हमारे नजदीक नहीं, हमारे नजदीक जी जिन बुजुर्गों का तारुफ किताबों के जरिए हमें करवा रहे हैं और उनके हक में मुनाजरे करते हैं, उनकी गुस्ताहाना इबारतों का दिफा करते हैं, अगर तो ये बातें उन बुजुर्गों से साबित हैं, मंसूब कर रखी है। मंसूब तो ना कहे, प्रिंट कौन कर रहा है, इसकी कमाई कौन कर रहा है? नहीं कह सकते हम लोग। नहीं, वो वही लोग हैं ना जो हमसे आगे पूछ रहे हैं। मसलन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अगर मुझे गिला करेंगे तो मैं कहूंगा कि आपका फिरका खा रहा है इसकी आराम की कमाई, मैं तो नहीं खा रहा। क्या वहाबियों ने कश्फुल महजूब प्रिंट की है? इन्होंने किया ना, तो वो मुजरिम खुद पूछ रहे हैं। हजरत अहादीस भी तो झूठी प्रिंट हुई है ना। वो एक लाख मैं उस तरफ बाद में जाएंगे। फिल वक्त इस तरफ आए कि जो लोग हमसे आगे उसी से रिलेट हो गए। मैंने इन सारी बातों के जवाब रखवाते हैं, हदीस की तरफ बाद में आएंगे। पहली बात यह कि नबी अलैहिस्सलाम की जो अहादीस है उनका क्या लेना देना किसी बुजुर्ग की जाती तालीमात के साथ? नबी अलैहिस्सलाम तो दुनिया में अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दीन फैलाने के लिए आए। ये बाबे तो उम्मती हैं, चुप करके अपना नमाज रोजा करते हैं और जाते हैं दुनिया से, जान छोड़ते हैं हमारी। ये क्यों किताबें लिख के हमारे मथे मार गए?
इनको अथॉरिटी किसने दी थी कि किताबें लिख के तो अपने मलफूजात लिख के जी मैं उधर बैठा तो मैंने मुरीद से कलमा पढ़वाया, मैं उधर बैठा तो मैंने ये किया, ये करने की जरूरत क्या थी? ये जो किताबें आपके पास मौजूद हैं, नहीं, ये तो हदीस है, ये नबी इस्लाम की किताबें हैं ना। ठीक है, जो आम किताब कुतुब यहाँ तक पहुंची वो कौन लेकर आया आपको इनने? वो देखिए एक स्टेप बाय चलते हैं ना, पहले हम वो हदीस की किताबों की तरफ आ रहे हैं। हदीस की किताबें नबी इस्लाम का नॉलेज है, ठीक है, और बुजुर्गों के जो मलफूजात हैं वो बुजुर्गों का नॉलेज है, लिहाजा हदीस को और बुजुर्गों की तालीमात को कंपेयर कर नहीं इसमें सिर्फ भी आ सकते। जाओ, कोई ऐसी बात लिहाजा ये एक एक करके ना स्टेप वाइज चीजें क्लियर होंगी। ये कहना कि हदीस की किताबों में जो झूठी हदीसें आई हैं, तो भाई मुहद्दिसीन ने लिख दिया ना कि झूठी हैं, तुम भी ये कह दो कि ये इन बुजुर्गों के वाकयात झूठे हैं। जब ये तुम कहोगे ना तो हम तुम्हें फिर 2008 का तुम्हारा मुनाजरा दिखाएंगे, फिर 2004 का भी मुनाजरा तुम्हें दिखाएंगे कि उस दिन तक तो तुम इन बातों का दिफा कर रहे थे शतीहात के नाम के ऊपर। हालांकि उस वक्त तुम्हें नहीं था पता कि बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं होगी। और अभी फतवा सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह पे है, याद रखिएगा। जो बायजीद ने कहा ना कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, ये आपके पिंडी के मुफ्ती साहब ने इसकी तावील की है। अच्छा, अब आप कहां जाएंगे? चलो छोड़े प्रिंटिंग को। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था और अल्लाह ये कह रहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। ये उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड कराया ओवैस रब्बानी साहब के साथ। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जनाब अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैग में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वादतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला घूंटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। अब तो किताबें तो खत्म हो गई ना, ये तो वीडियो में आ गए, बस इसी को अब आगे लेके चलेंगे। हम ये पूछते हैं कि क़यामत वाले दिन शफाअत का झंडा जो अल्लाह ने देना है वो तो देना है नबी इस्लाम को। बेशक बायजीद के पास कौन सा अल्लाह वाला झंडा होगा जो उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा होगा? इसको क्या डिफेंड करेंगे? क़यामत तो क़यामत है। नहीं, क़यामत तो इन पे मैंने ढा दी ना कि क़यामत वाले दिन ही हमें नबी इस्लाम ने बता दिया ना ऐसे ही है कि मैं अव्वलीन और आखिरीन का खतीब हूं। जब सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा किए जाएंगे, बुखारी मुस्लिम में है, मैं अल्लाह के हुजूर उनकी शफाअत करूंगा। नबी इस्लाम शफाअत का झंडा उठाए हुए होंगे। ठीक है, अगर ये बातिल तावील कोई करते ना तो ये कर सकते थे कि नबी इस्लाम वो झंडा जो है वो मौला अली को देंगे, मौला अली ने फलां को दिया, करते करते बायजीद तक आ गया, फिर बायजीद को बचा सकते थे, लेकिन आप नहीं कर सकते। इन्होंने ये तावील की कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था और अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। यानी कि इन्होंने क़यामत के दिन दो झंडे खड़े कर दिए हैं, एक अल्लाह एक नबी का। हम कहते हैं झंडा है ही एक है अल्लाह का जो नबी इस्लाम के हाथ में होगा। लिहाजा प्रिंटिंग वाला मामला तो मर गया। अब इसने वीडियो में माना है कि इसका यह अकीदा है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था और वो ये कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा और मेरे झंडे के नीचे मोहम्मद और तमाम अंबिया होंगे। ये बात वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इस बंदे की पकड़ के लिए सिर्फ ये वीडियो काफी होगी। इसे के मरने से पहले तौबा कर ले। बायजीद के साथ तो जो होगी होगी, अगर उसने ये किया, नहीं किया तो वो है। तुमने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया। ऐन मुमकिन है बायजीद ने ये ना कहो और वो कहे कुरैशी साहब मेरे पीछे अपनी आखिरत बर्बाद कर लीजिए, क्यों तुसी क्या कि अल्लाह मेरे मुंह तो बोला। इन्होंने अल्लाह को रसूलुल्लाह के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। तुमने बताया ये कौन सा है? तो ये प्रिंटिंग वाली बात तो मर गई, ये पुरानी बातें होगी। अल्लाह का शुक्र है मेरे शोर मचाने की बरकत से इनका अंदर का जो वो सारा अकीदा था ना वो खुल के ना इन्होंने उल्टी कर दिया। मैं तो आप लोगों को मनवा ही नहीं सकता था, आप तो वीडियो में उसने मान लिया कि वाकई हमारा ये अकीदा है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था और ये अल्लाह ने कहा है। मैं बताता हूं ये झंडा कौन सा है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत वाले दिन हर गद्दार और खाइन के लिए एक झंडा मैदान माशर में गाड़ा जाएगा और बताया जाएगा ये था जिसने दुनिया में खयानत की, गद्दारी की। मेरे नजदीक जिन जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की इस्मत के ऊपर डाका मारा उनके झंडे होंगे। वो लिवाउल हम्द वाला झंडा नहीं होगा, शफाअत वाला। ये झंडे वो होंगे कि दुनिया को बताया जाएगा कि ए ओ बुजुर्ग जिन्हें रसूलुल्लाह की इज्जत के ऊपर डाका मारा, पहचान लो इसकी बूथी, देखो अब इसके साथ क्या करने वाले हैं। ये झंडे तो हैं, ये बुखारी मुस्लिम से साबित है। हमारे नबी का झंडा बुखारी मुस्लिम से साबित है। अल्लाह का वो झंडा जो बायजीद के हाथ में होना है वो किसी ज़ईफ़ हदीस से दिखा दे। आप कहते हैं हम ज़ईफ़ हदीस को भी मान लेंगे, लो किथे कटो मंगवा लो। हाँ तो हूं मैं क्या मैं लगा टाइम क़यामत तक टाइम क़यामत तक होना भी चाहिए। और मैं उम्मीद ये आपने लेके आना है, ये कैमरे की तरफ देख के कि मैं उम्मीद करता हूं। बल्कि मैं पहला सवाल आपसे कि अगर आप बच्चे में बुलंद करते पहली बैत में आपकी करूंगा। पहला स्टूडेंट मैंने बैत नहीं करवाना, मैं आपको रसूलुल्लाह के साथ करूंगा, पहला स्टूडेंट में आपको करूंगा। तो जी गाइस आपने पूरी वीडियो सुनी है मिर्जा अली की, तो अपना फैसला बताएं, अपना कमेंट में हमें अपनी राय दें कि भाई क्या ये सही कह रहे हैं मिर्जा अली या गलत कह रहे हैं। जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी के बारे में बात की गई है, जो भी सीन है, क्योंकि उस दिन मुनाजरे में तो नहीं आए थे ये मिर्जा अली साहब नहीं आए थे मुफ्ती हनीफ कुरैशी के सामने, लेकिन आज फिर उन पर बात हो रही है। अब इसमें आपकी अपनी क्या ज़ाती राय है कि भाई कौन गलत है कौन सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूं आपको अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।